So hello student, welcome back once again in our channel. स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का आपको इंट्रोडक्शन समझाया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ आपकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करना न भूलें। तो चलिए बगैर समय गंवाए हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला कि त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला आपको निकालना है साइन A और कॉस C का और दूसरा निकालना है साइन C और कॉस C का। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन बगैर घबराए हुए। देखिए, आपको एक त्रिभुज सबसे पहले बनाना है और मैंने बताया था कि जो त्रिभुज आप बनाएंगे वो एग्जैक्ट 90 अंश का होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। ए हो गया, उसने शर्त दे रखी है कि बी हमारा 90 अंश होना चाहिए, तो ये आपका बन गया बी। ठीक, हम कह रहे हैं कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमको मान निकालना है साइन ए का और निकालना है कॉस ए का। फिर दूसरे पार्ट में हमें इसका निकालना है साइन सी का और फिर निकालना है कॉस सी का। ठीक, तो हमने आपको कल के ही लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले आपका काम होगा जो समकोण त्रिभुज दिया गया है उसके तीनों भुजाओं का मान आपको पता हो, और इसको निकालने का हमने आपको यहाँ तरीका बताया था जो था पाइथागोरस जी का प्रमेय। ठीक, तो ये आपको पता है कि ये आपका क्या है, कर्ण है। अगर हम बात करें एंगल ए की तो उसके लिए ये काम करेगा लंब का, परपेंडिकुलर का, और ये काम करेगा आधार का। ठीक, तो शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस जी के प्रमेय से। तो पाइथागोरस जी का प्रमेय क्या था बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपके पास जो कर्ण दिया है यहाँ फिगर में वो क्या है, AC है। लंब अगर बात करें हम एंगल ए के लिए तो वो BC है, और ये कितना है आपका AB है। तो हमें AC का ही मान नहीं पता है, BC का पता है 7 और AB का पता है 24। तो AC का स्क्वायर बराबर हुआ 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। तो AC का स्क्वायर 576 और 49 को अगर आप जोड़ देंगे बेटा तो आ जाएगा 625। तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 625। अब देखिए, तो AC अगर आप बच्चों 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो आता है 25। यानी आपकी ये जो भुजा आ गई बेटा वो आ गई कितना सेंटीमीटर,
25 सेंटीमीटर। अब जिन जिन का मान निकालना है उनको यहाँ हम लिख लेते हैं। अब साइन ए का हमें मान निकालना है। तो एंगल ए है और हमने आपको बताया है एक तरीका लाल बटे कक्का का। तो साइन के लिए हम जानते हैं होता है लंब बटे क्या, कर्ण। तो अगर एंगल ए की हम बात करें तो ए के लिए जो लंब है वो कौन है बेटा, बीसी है, बटे कर्ण कौन है बेटा, एसी। तो बीसी का मान आपके पास 7 दिया गया है और एसी का मान 25। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा, कॉस ए का आपको मान निकालना है। तो साइन के बाद जब नंबर आता है कॉस का तो होता है आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ आप देखिए, अब आधार का काम कौन कर रहा है, ए बी, बटे कर्ण का काम कौन कर रहा है बेटा, ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया है, 24/25। थर्ड पे आते हैं बेटा साइन सी। अब देखिए, अब एंगल कौन सा ले लिया, सी वाला ले लिया। तो सी के लिए अब लंब का काम कौन करेगा, ए बी, बटे कर्ण का काम कौन करेगा, ए सी। तो ए बी जो आपका दिया गया बेटा वो 24 हो गया और ए सी का मान हो गया 25। और निकालना हमको बेटा कॉस सी का मान। अब ये देखिए, कॉस सी के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण वाला ही। लेकिन अब यहाँ पर जब हम इसको पुटअप करेंगे तो आधार का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, बीसी, बटे कर्ण का काम एसी। तो 7/25। तो बच्चों, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है बच्चों कि आकृति 8.13 में देखिए यहाँ एक फिगर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं बच्चों में इसको भी। जब पहला हमको समझ में आ गया तो इसको समझने में कितना टाइम लगेगा हमें। फिगर बना लेते हैं। देखिए ये P है, ये Q है, ये R है। ये आपका 90 अंश का हो गया, 12 सेमी, 13 सेमी। ठीक, और आपसे पूछा है बच्चा इसमें कि tan P माइनस कॉट R का मान क्या होगा। तो tan P माइनस कॉट R का मान हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं बेटा इसके हल की, तो वही तरीका है। देखिए जो आपके पास यहाँ फिगर गिवन है उसी के आधार पे हम निकालेंगे। मतलब tan के लिए हम एंगल P लेना है और कॉट के लिए R लेना है। तो मान लीजिए हम R से ही काम स्टार्ट करते हैं। तो R के जो सामने की भुजा है वो तो लंब होगी, ठीक, यानी कि ये हमारा लंब हुआ, ये आधार हुआ और जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हुआ बेटा, कर्ण हुआ। तो पहला काम हमारा होगा कि तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना। हमेशा याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान निकालना है। तो हम बात करते हैं बेटा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस जी के प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस जी का जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
अब कर्ण यहाँ पर आपके पास बेटा पी आर है, लंब जो है बेटा पी क्यू हमने माना है अभी के लिए, और आधार जो हमने माना बेटा वो क्यू आर को माना। ठीक, तो पी आर मतलब कितना दिया है, 13 दिया है यहाँ पर, और पी क्यू हमारे पास कितना दिया बेटा, 12, प्लस क्यू आर का मान तो हमें पता नहीं है। 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का वर्ग बेटा 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, देन क्यू आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा कितना, 25। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो हमारे पास क्यू आर बराबर आ जाएगा रूट में 25, और सब जानते हैं बेटा कि रूट में 25 का मान कितना होता है, 5। यानी कि ये जो आपका आ गया, ये आ गया बच्चों 5 सेमी। अब आपको मान किसका निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। तो tan एंगल p लेगा, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। तो tan हमारा p वाला एंगल लिया है, और साइन कॉस ये है tan के लिए, तो लंब बटे आधार। तो tan अगर p की हम बात करेंगे बेटा, तो p के लिए ये भुजा क्यू आर जो है वो लंब का काम करेगी, और जो पी क्यू है वो आधार का काम करेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए। तो कॉट आर की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो आर के लिए जो मान हमारे पास आएगा, लंब का काम कौन करेगा, देखिए लंब का काम अब कॉट आर के लिए करेगा ये वाली भुजा पी क्यू, और आधार का काम ये करेगा। तो इसके लिए भैया आधार क्यू आर हुआ और लंब क्या हुआ, पी क्यू हुआ। अब देखिए दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो आप एक बार इनका मान रख दीजिए, उसके बाद इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो कॉट आर का जो मान दिया आपके पास बेटा क्यू आर का, वो 5/12 माइनस 5/12, कैंसिल कर दो बच्चों, आ गया कितना, 0। तो ये हो गया बच्चों आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है कि ये पहले की तरह ही इजी था, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है, दिया हुआ है बेटा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, कॉस ए, और ये हम नीचे वाला देख लिए, तो कॉस ए और टैन ए का मान आपको निकालना बेटा, कॉस ए और टैन ए का मान हमको निकालना है। तो फिर वही काम करना है बेटा हमको, बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये हो गया 90 अंश। एंगल ए पूछा है, तो ए को हम परफेक्टली वो कर लेते हैं, ये हमारा हुआ कर्ण, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। अब देखिए साइन के लिए हम जानते हैं बेटा कि ये होता है लंब बटे क्या, कर्ण। तो लंब का काम 3 कर रहा है, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, 4। ठीक, तो फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी भुजा दी गई है। तो लंब 3 दिया है, कर्ण 4 दिया है। सबसे पहला काम होगा हम किसको निकालेंगे, आधार को। तरीका वही है कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस जी के प्रमेय से।
क्या है बेटा पाइथागोरस जी का प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, या आधार का वर्ग भी पहले आप लिख सकते हैं फिर लंब का वर्ग। तो AC मतलब 4 का वर्ग, AB हमें पता नहीं है, और BC जो दिया है बेटा हमारे पास वो 3 का वर्ग है। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आ जाएगा बेटा इधर 16 माइनस 9, AB का स्क्वायर। अब अगर आप बच्चों AB का मान निकालेंगे तो 16 में से 9 गए, बचेगा 7। तो AB बराबर आ जाएगा बेटा रूट में कितना, 7। ठीक, तो आधार आपका आ गया बेटा कड़ी में 7। अब हमको किसका किसका मान निकालना है, cos A का, और निकालना है tan A का। आ जाइए अपने वही फॉर्मूले पे। देखिए, तो cos की बात करें हम तो साइन पहला वाला होता है, दूसरा cos होता है, तो आधार बटे कर्ण। आधार कौन है यहाँ पर गिवन फिगर में, AB, बटे कर्ण कौन सा है, AC। तो AB का मान रूट में 7, AC का मान 4। tan A के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कौन है, BC, आधार कौन है, AB। तो BC का मान कितना दिया आपके पास बेटा, BC का मान दिया है 3, बटे AB का मान दिया है कड़ी में कितना बेटा, 7। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, पिछले की ही तरह था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास गिवन है वो कह रहा है कि 15 कॉट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 15 कॉट A का मान आपके पास दिया है 8, तो कॉट A का मान कितना आ जाएगा बेटा, 8 बटे 15। अब फिर वही है हमारे पास तरीका का, तो ये हमारे पास होगा बेटा आधार, और ये क्या होगा, लंब, क्योंकि साइन कॉस टैन हो जाएगा कॉट। प्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पुराना काम अपना, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी और क्या बेटा, सी। ये हो गया हमारा 90 अंश का, सामने की भुजा कर्ण। एंगल ए की बात करनी है बेटा, तो एंगल ए को हम ले लेते हैं, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तुरंत लगाते हैं बच्चों, पाइथागोरस जी के प्रमेय से। तो पाइथागोरस जी का प्रमेय क्या है बेटा, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग क्या है बेटा आपके पास, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अपने पास आधार और लंब दिया है, तो पहले इसको मेजर कर लेते हैं, आधार को 8 कर लेते हैं, लंब को कितना बना लिया बेटा हमने 15। तो कर्ण हमको निकालना है, तो AB का मान यानी कि 8 दिया हुआ है, प्लस जो हमारा लंब है वो 15 दिया हुआ है, इसका वर्ग करेंगे 64, और 15 15 में 225। तो इसको ऐड कर देंगे बच्चों, 289 आ जाएगा। तो AC का मान जो आ जाएगा बेटा
वो हमारे पास आ जाएगा कड़ी में 289। और आप लोग जानते ही हैं बेटा कि जो 289 होता है वो कितने का वर्गमूल होता है? 17 का। तो AC बराबर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 17 आ जाएगा। जब हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है मान बेटा साइन A का और सेक A का। तो जो साइन A का मान देगा बेटा वो होगा, जानते हैं आप लोग, साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना दिया है बच्चों? लंब दिया हुआ है आपके पास कितना? 15। पहले तो एक बार नाम लिख लेते हैं, BC बटे कर्ण है AC। तो BC का मान बेटा 15 बटे 17। सेक A का कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आपके पास बेटा? AC। आधार है बेटा AB। तो कर्ण का मान जो दिया है बेटा वो 17 दिया है और AB का जो मान दिया है वो 8 दिया है। तो ये हो गए आपके बेटा दोनों मान जो हमको निकालने थे आज के क्वेश्चन में। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, और इतने आसानी से, इतने सरल भाषा में, क्योंकि हम लोग मातृभाषा से जुड़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग को अपनी ही भाषा में ज्यादा क्वेश्चन समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वां क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर है 13/12। तो हमसे क्या कह रहा है बेटा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो भैया कौन कौन से बच्चे अन्य में? देखिए समझिए ध्यानपूर्वक। अन्य में बच्चे हैं बेटा साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक। बाकी सब तो हमने जान लिया है। एक का मान दिया है और पांचों का हमसे पूछ रहा है, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक, तो होगा क्या कि पुराना तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मैं यहीं पर मान को रख दूंगा। देखिए ये हो गया 90 अंश का कोण, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C। इसको मान लेते हैं ये थीटा है, और यहाँ पर अपना हम लोग लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। अब सेक की बात करेंगे बेटा, तो ऊपर से काउंट करेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। तो कर्ण बटे क्या होता है? आधार। अब देखिए थीटा की बात की तो इसके सामने की भुजा लंब हुई, ये हुआ कर्ण, और ये क्या हुआ आपका? आधार ना। तो तुरंत पहले हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, और तीसरी भुजा का मान अगर हमें मिल गया बच्चों तो जान लीजिए कि हमें सब मान प्राप्त हो गया। तो हम बात करते हैं बेटा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस जी के प्रमेय से। तो क्या होगा बेटा, ये AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा, तो AC का मान हमें निकालना ही है कि नहीं निकालना है? पहले तो हम फिगर से यहाँ पर मान रख लें सबका। नहीं निकालना है, क्योंकि आपके पास ये मान कितना दिया हुआ है? 13। और आधार आपके पास बच्चों दिया हुआ है 12। तो यहां से आपको AC का मान मिल गया 13 का स्क्वायर, AB का मान हमें निकालना पड़ेगा, और BC का मान हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 169। AB का स्क्वायर प्लस 12 बराबर में 144।
ठीक, तो 169 माइनस 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ गया बेटा कड़ी में 25, अर्थात ए बी का मान मिल जाएगा 5। ठीक, अब हमें अगर ए बी का मान 5 मिल गया है तो हम करेंगे क्या, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और निकालेंगे इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। आप लोग को क्या करना है कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस चीज को यहाँ नीचे रखकर तब निकालेंगे। अब चूंकि मैंने पहले लिख दिया है तो वहीं पर मैं इसको नोट कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा, साइन के लिए क्या होता है रिलेशन, लंब बटे कर्ण। तो लंब का काम कौन कर रहा है, ए बी, बटे कर्ण का काम कौन कर रहा है, ए सी। यहाँ पर कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण यानी कि बी सी बटे कर्ण का मान ए सी। tan के लिए लंब बटे आधार, लंब ए बी बटे आधार बी सी। कॉट के लिए बी सी बटे ए बी। और सेक के लिए आ जाएगा ए सी बटे ए बी। सबका बच्चों मान रख लेते हैं। ए बी, ए बी का जो मान आया बेटा वो कितना आया है, 5 बटे 13। बी सी का आया है 12 बटे 13। ए बी का आया है 5 बटे 12। इसका आएगा 12 बटे 5 और इसका आ जाएगा बेटा 13 बटे 5। ये आपके छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के उत्तर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे कि एक अपनापन का अनुभव होता रहे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। पूरा इरेज कर दिया हमने। इसको अगर जिन्होंने नोट नहीं किया होगा वो कृपा करके नोट कर लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपके पास कि अगर ए और बी न्यून कोण है, मतलब इनका मान 90 अंश से क्या है, कम है, तो हमें निकालना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन उन्होंने दी है कि कॉस ए का मान कॉस बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले ए और बी दोनों न्यून कोण, कोण ए और कोण बी कैसे कोण है, न्यून कोण। मतलब इनका जो मान दिया गया बेटा वो 90 अंश से कम है, अर्थात ये समकोण नहीं है। ठीक, अच्छा उसके बाद कह रहा है बेटा कि cos A बराबर है cos B के। तो हमसे पूछ रहे हैं बेटा क्या हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर होगा कोण B के। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं सेम वही तरीके से। देखिए समकोण त्रिभुज की रचना की जाएगी। ये मान लीजिए A है, ये आपका B है और ये C है। हमने B को अब की बार इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि इसका कारण ये है बेटा कि इसका मान उसने कहा है कि 90 अंश से क्या है, कम है। ये हमारा C 90 अंश हुआ, ये एंगल A है, ये B है। ठीक, चलिए ये तो कर्ण हुआ आपका, और ये दोनों फ्लोटिंग रहेंगे कि जरूरत पड़ने पर उनको लंब बनाया जाएगा और उनको आधार, और उनको लंब बनाया जाएगा उनको आधार। तो देखिए
क्वेश्चन में आपके पास दिया है बेटा cos A बराबर है cos B के। अब सुनिए, लाल बटे कक्का से ये होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण A की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो इसके सामने के लिए लंब का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, आधार का। कहने का मतलब AC आधार हुआ और कर्ण क्या हुआ बेटा, AB। अब B की अगर मैं बात करूं, ये वाली भुजा की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके सामने की अब ये भुजा लंब होगी और ये क्या होगी, आधार। तो अब देखिए, ये अगर आधार है BC और ये आपके पास क्या हुई, कर्ण हुई। कर्ण तो आपका कभी बदलेगा नहीं। ठीक, तो हुआ क्या बच्चा कि AB से AB क्या हुआ, कैंसिल। तो AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर। कहानी क्या बनी बेटा, कहानी ये बनी आपके सामने, ये बनी आपके सामने कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि AC के सामने का कोण कौन सा है, B वाला, बराबर होगा ये BC के सामने, BC ये है, तो इसके सामने का कोण कौन सा हुआ, A वाला। तो बन गया आपका कोण B बराबर कोण A के। तो यही है बच्चों आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है कि ये तो क्वेश्चन छोटा सा है, ये तो आपको गारंटी के साथ समझ में आया होगा। अच्छा, देखिए, अब जो आपके पास अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, एक 7वां और 8वां और 10वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको भी हम क्या करते हैं कि आगे चल के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है बच्चों, देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया हुआ है बेटा कि यदि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, आपको मान निकालना है, किसका किसका। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया बच्चों 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का मान हमको निकालना। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। अब देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये हमारे पास हुआ A, ये B, ये C। ये कोण हुआ कितने अंश का बेटा, 90 अंश का। और कॉट की बात करेंगे तो कॉट के लिए ये हुआ आधार, ये क्या हुआ, लंब। तो आधार की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लें बेटा, तो आधार का काम ये करेगा 7 और लंब का काम ये करेगा, ये तो आपका कर्ण हुआ। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि कर्ण के मान को निकालना। तो यहां हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस जी के प्रमेय से।
तो क्या है पाइथागोरस जी का प्रमेय बच्चों? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। AC का स्क्वायर, AB का मान है 8 प्लस इसका मान है 7। 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। 49 और 64 अगर आप जोड़ देंगे बेटा तो 9 4 13, 113 आ गया, कड़ी में 113। तो ये आपका मान हो गया बेटा कड़ी में 113। अब जो हमको हल निकालना है पहला क्वेश्चन, उसको हम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों एक फॉर्मूला कि एक कोष्टक में अगर a प्लस बी हो और एक में a माइनस बी हो, इसको हटा के हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो उसी हिसाब से ये काम कर रहा है a का और दूसरा वाला काम कर रहा है b का। ठीक, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो कहानी क्या बनी बेटा? ये बन गई, एक का स्क्वायर करोगे तो आप एक आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, अब देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा का मान है बच्चों, वो कितना है आपके पास? अभी तो हमें निकालना होगा साइन थीटा का मान, और साइन थीटा का मान हम डायरेक्ट रखने का प्रयास करेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये बची आपकी आधार है। तो लंब, लंब का मान कितना दिया बेटा? 8 बटे रूट में 113 कौन 1 माइनस आधार कितना बेटा? 7 बटे कड़ी में 113, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। देखिए, एक माइनस 8 का वर्ग 64, इसका वर्ग करेंगे तो 113, 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे 113, इसका बटा कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, इनका बटा भी कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। तो 113 माइनस 64 बटे 113 अपॉन 113 माइनस 49 बटे 113, ये से ये कैंसिल हुआ। 113 में से 64 घटाएंगे तो 49, और इधर घटा देंगे बेटा 113 में से 64, सॉरी 49 को, तो उत्तर आ जाएगा 64। ये हुआ आपका आंसर पहले का। दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का जो मान होता है बेटा, वो आप सभी जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है। आधार मतलब 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें बटे 8 का स्क्वायर। 7 सते 49 बटे 8 अठाई 64। ये आपका हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बगैर विलंब करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कि अगर, सॉरी 9 में, नहीं 8 ही है ना, हाँ 8 ही है। तो 3 कॉट ए बराबर 4
तो जांच कीजिए, जांच क्या करनी है बेटा हमको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से कॉट ए का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 4 बटे कितना 3। तो कॉट ए बराबर आ जाएगा बेटा, जो हमने 4/3 निकाला है इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आधार बटे क्या बेटा लंब। तो फिर वही कहानी है जो अभी तक चलती आई है, ए बी और सी की। एंगल हमको ए लेना है, ये वाला। तो अब इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी, और शेष भुजा हमारी आधार होगी। ठीक, तो आधार, आधार का देखिए ये कर्ण हुआ, ये हमारा लंब हुआ, ये हुआ आधार। अब देखिए ये है 4 और ये कितना है 3। ठीक, तो लगा देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस जी के प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास AB का जो स्क्वायर दिया बेटा वो 4 दिया हुआ है और इसका 3 दिया हुआ है। तो ये आ गया 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना बेटा 9। तो देखिए बच्चों AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 9 25। तो AC का मान आ जाएगा कड़ी में 25 और AC बराबर आ जाएगा कितना बेटा 5। तो ये 5 आ गया। अब जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा है इसका हम LHS ले लेते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तरीका वही है, लाल बटे कक्का। देखिए अब यहाँ पर 1 माइनस टेन का, तो टेन के लिए लंब बटे आधार होता है। तो लंब बच्चों कितना दिया है 3 और आधार कितना बेटा हमारे पास 4। इसका स्क्वायर तथा 1 प्लस तथा नीचे भी वही मान है बेटा, बस चिन्ह बदला हुआ है। तो 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 9 बटे 4 का वर्ग 16। फिर 1 माइनस 3 का वर्ग 9 बटे 4 का वर्ग 16। इनका बटा एक एक कर देंगे। ठीक, तो तिरछे तिरछे गुणा करा देते हैं बेटा, 16 माइनस 9 बटे 16, 16 प्लस 9 प्लस रहेगा बटे 16। तो 16 में से 9 गए बेटा 7, पहले तो ये कट जाएगा, 7 बटे 16 और 9 मिलकर कितना आ जाएगा 25। तो ये हमारा आ गया बेटा LHS का मान। अब अगर RHS भी इतना आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो एकदम सही है। तो ये क्या दिया बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस के लिए लाल बटे कक्का से होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया बेटा 4 और कर्ण का मान दिया बेटा 5 माइनस, इसके लिए बेटा लंब का मान 3 और कर्ण का मान आप जानते ही हैं। तो 4 का वर्ग 16 बटे 25, फिर 9 बटे 25, 16 में से 9 गए 7
और ये 25 आ गया। तो आप देख रहे हैं बच्चा कि LHS बराबर किसके है, RHS के। तो यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया कि हाँ यह सत्य है। ठीक, तो ये आपका हो गया बच्चों क्लियर आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है बेटा 9 नंबर। और 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, और tan A का मान जो आपके पास दिया हुआ है बेटा वो 1/3 है। ये आपका हो गया एंगल A, ये इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या हुआ बेटा, कर्ण हुआ। अच्छा, तो कह रहा है कि मान निकालिए। पहला देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, ये sin A cos C प्लस cos A और sin C का। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो tan के लिए लाल बटे कक्का का जो वेरिएशन होता है लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब का मान 1 है और आधार आधार का मान कड़ी में 3। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो दो क्वेश्चन है इसमें से मैंने एक लिखा है, अभी इसके बाद दूसरा लिख रहा हूं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस जी के प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दिया बेटा, कड़ी में 3, और ये 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, कड़ी 3 कवर करेंगे 3, और इसका मान 1, 3 1 4 हो जाएगा। AC बराबर कड़ी में 4 आ गया। तो AC का मान बेटा आपके पास मिल गया कितना, 2। यानी कि जो आपका कर्ण है बेटा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अच्छा, हमें जो जो मान निकालना है उसको हम रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए साइन ए लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, एंगल ए लिया है, ए के सामने की भुजा लंब है अर्थात इसका मान 1 है, बटे कर्ण कितना है बेटा आपके पास 2, गुने अब एंगल सी लिया है बेटा। अगर एंगल सी लेंगे तो ये लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। तो एंगल सी के लिए जो आधार का काम करेगा बेटा वो 1 करेगा, और कर्ण 2 है बेटा। कॉस ए, अब आधार का काम कौन कर रहा है, कड़ी 3 और कर्ण का काम 2। साइन सी, साइन के लिए लंब का काम यही कड़ी 3 कर रहा है, और इसका मान 2, 1/4 प्लस 3/4। कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 3 आ जाएगा, तो 4, 1 प्लस 3, 4/4 काट देंगे कितना आ जाएगा बच्चा, 1। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, उसको हम देख लेते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अच्छा, अब कॉस का काम, कॉस ए का काम, आधार कॉस ए के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, कड़ी 3 बटे कर्ण का काम 2। सी है, सी के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, सी के लिए आधार का काम करेगा 1, कर्ण का काम करेगा 2। साइन ए, तो साइन ए के लिए बेटा लंब का काम 1 करेगा, कर्ण का काम 2। साइन सी, सी की बात करेंगे तो लंब का काम कड़ी 3 और कर्ण का मान 2।
तो कड़ी 3/4 माइनस कड़ी 3/4 काट देंगे, आ जाएगा कितना बेटा 0। तो ये हुआ आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। अब पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसके बाद तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। पी क्यू आर जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, कोण क्यू। अच्छा, और पी आर प्लस क्यू आर का जो मान दिया बच्चा, वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। पी क्यू अपने पास कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो हम मेंशन कर लेते हैं। ये 90 अंश है तो ये कर्ण होगा। पी कहाँ है, तो इसके सामने की भुजा लंब और ये हुआ आधार। ठीक, तो हमारे पास जो पी क्यू का मान है बच्चों, वो कितना दिया है 5। और इस पी आर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना यार, कि 25 माइनस कितना क्यू आर, यहीं से हल शुरू कर देते हैं। नहीं, अच्छा, तो अब बढ़ते हैं हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस जी के प्रमेय से। तो क्या होगा पाइथागोरस जी का प्रमेय, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर को हम लिख सकते हैं बेटा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, संकड़ एक की सहायता से। पी क्यू को वैसे रहने दो, अभी अभी मान इसका हम रख दे रहे हैं, फिर क्यू आर का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, ए के स्थान पे 25, बी के स्थान पे क्यू आर, और पी क्यू का जो मान है बेटा वो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 का वर्ग करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 25 दुना के 50, 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है अपने पास, 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। तो 625 ये प्लस इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 50 क्यू आर के। तो ये 600 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर आ गया बेटा आपका 600/50। 0 से 0 काट दो तो 5 बार हम में 60। तो क्यू आर का मान आपका कितना आ गया बेटा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब ये आपको मान 12 सेंटीमीटर मिल गया बेटा, तो जो पी आर का मान होगा वो कितना हो जाएगा, तब 25 माइनस कितना बेटा 12। तो 25 में से 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 13। तो ये 13 हुआ बच्चा, ये आपका कितना हुआ, क्यू आर का मान 12 हुआ और पी क्यू का मान 5 आ गया। अब फटाफट अंदाज में हम इनका मान निकाल लेते हैं, साइन पी का और कॉस पी का और टेन पी का। तो साइन पी, लंब का काम कौन करेगा, क्यू आर बटे, कर्ण का काम पी आर। क्यू आर का मान 12 बटे पी आर का मान 13, पहला आंसर। कॉस पी का आधार बटे कर्ण यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर, 5/12, दूसरा आंसर। टेन पी का लंब बटे आधार यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू। तो आ जाएगा बेटा क्यू आर का मान 12
बटे पी क्यू का मान 5। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 आसानी से समाप्त हुआ और उम्मीद है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाना है आपको रिलेशन में, तब जाके आपको ये उत्तर मिलेगा। ठीक? उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है सही और गलत बताना है। ठीक? तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 11वें का, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए tan a जो होता है बेटा, वो आपका लंब बटे क्या होता है? आधार। कर्ण की तो बात इसमें कहीं है नहीं, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको लंब 4 दे दे और आधार कितना दे दे? 3 दे दे। भाई कर्ण सबसे बड़ा होता है ना, लंब आधार पे तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं कि लंब बड़ा होगा कि आधार बड़ा होगा। हो सकता है लंब ही बड़ा हो जाए, और लंब अगर बड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है इसका मान 1 से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और जब 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो पहली कहानी है हमारी वो क्या हो गई? असत्य हो गई। ठीक? दूसरे पे कह रहे हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का जो मान होता है बेटा वो 13/5 होता है। देखिए सेक की बात करेंगे तो ये कर्ण बटे क्या होता है? आधार। तो सॉरी 12/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण आपको सबसे बड़ा दिया ही हुआ है 12, आधार उससे छोटा है, तो जाहिर सी बात है लंब भी छोटा आएगा। ठीक? तो इसका मतलब ये घटना हमारी कैसी है? सत्य है। पूछा अब कह रहे हैं कि बेटा cos a कोसिकेंड का एक संयुक्त रूप है। याद रखिएगा बेटा, ये cos है, ये कोसिकेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं? कोसेक लिखते हैं। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, या ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये आधार बटे कर्ण है और ये क्या है बेटा? कर्ण बटे लंब है। तो ये भी घटना हमारी कैसी हुई? असत्य हुई। अब देखिए कह रहे हैं कि cot a जो है वो cot और a के गुणनफल से मिलता है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि ये हमारी जो त्रिकोणमिति भुजाएं हैं बेटा, ये उनके कोणों के अनुपात के आधार पे निकाला जाता है। ठीक? तो ये गलत बात है कि cot और a में कभी गुणनफल होता है। ये जब भी आएगा cot, मैंने बताया था स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि जब भी ये मान आते हैं वो एक साथ जुड़े हुए रूप में आते हैं। अब लास्ट वाला आपके पास क्या दिया बेटा? देखिए लास्ट वाला आपके पास दिया हुआ है कि थीटा के किसी मान के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो आपका ये असत्य हुआ, ये सत्य था, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। अब देखते हैं लास्ट वाला क्या होता है। तो हम ये जानते हैं बेटा कि ये लंब बटे क्या होता है? कर्ण। अब यहाँ पर आपका जो कर्ण दिया है वो 3 दे दिया है, और लंब कितना दे दिया? 4। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि कभी भी हमारा जो लंब होता है वो कर्ण से छोटा ही होता है, यानी कि कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ कर्ण को इसने छोटा दिखा दिया, तो ये भी घटना क्या है बच्चों? असत्य है। तो इस प्रकार से हमने आज के एक वीडियो लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को आसानी से कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोग अंत तक हमसे जुड़े हैं, और अब आपका काम ये होगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स में लगा के कंप्लीट कर लें, और जिनको ना समझ में आए वो अवश्य कमेंट करें। ठीक? वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और खुद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।